दोस्तों, ये संसार स्वार्थ सिद्धि का रंगमंच है। यहाँ हर कोई अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है। यहाँ कोई भी किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ सब कोई अपने लिए कर रहे हैं। अगर वो किसी दूसरे के लिए करता हुआ दिख भी रहा है तो वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। दोस्तों, यहाँ कोई किसी से प्रेम भी उसके लिए नहीं करता, वो भी खुद के लिए करता है कि भाई इससे मेरे को सुख मिलेगा, इससे मेरे को लाभ मिलेगा। यहाँ हमको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत सारे शुभ चिंतक हैं, हमारे बहुत सारे सहायक हैं, हमारे मदद करने वाले हैं, हमारे भला चाहने वाले हैं। निश्चित रूप से वो आपका भला चाहेंगे, निश्चित रूप से वे आपकी मदद करेंगे, परंतु उनमें उनका ही स्वार्थ छिपा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कैसे कर सकता है जो उसको दुख दे? कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति या ऐसी घटना से कैसे प्रेम करेगा? ऐसी परिस्थिति को वो कैसे चाहेगा जो उसकी पीड़ा का कारण बने? तो एकदम सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ अपने लिए ही है। स्वार्थ सिद्धि का रंगमंच है ये संसार, और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान, बिन स्वार्थ आदर करे, सो नर चतुर सुजान। अर्थात यहाँ सबको अपना स्वार्थ प्यारा है। स्वार्थ का सब कोई सगा, सब स्वार्थ के सगे हैं, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। कोई भी किसी दूसरे के लिए अगर करता हुआ दिख रहा है तो वो वास्तव में अपने लिए ही कर रहा है। दोस्तों, सारा ही जग जान, समस्त संसार ऐसा है। आप समस्त संसार के बारे में यही समझ लीजिए। और कोई विरला, कोई एकदम एकाध कोई ऐसा आपको अगर दिखे जो बिना स्वार्थ के आदर करे, बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करे, बिना स्वार्थ के आपका कार्य करे, तब ऐसे इंसान को आप चतुर सुजान जानिए, यानी कि ऐसा विचारवान व्यक्ति वाकई समझदार है, वाकई आत्मज्ञानी है, वाकई ब्रह्म ज्ञानी है। दोस्तों, वो वही व्यक्ति है जो सजग हो चुका है, जो जागृत अवस्था में। दोस्तों, जिसने तेरा मेरा अपना पराया का भेद मिटा दिया है अपने मन से, वही व्यक्ति दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से सोच सकता है। दोस्तों, अन्यथा सभी स्वार्थ में डूबे हुए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ये जान जाए कि वास्तव में यहाँ कोई भेद है ही नहीं, सब उसी एक परम तत्व से ही आए हुए हैं, परम या मूल स्रोत हमारा एक ही है। जब कोई नहीं था तब वो परमात्मा थे, जब कोई नहीं रहेगा तब वही रहेंगे, वही परमात्मा रहेंगे। अर्थात हम सब उनकी ही संतानें हैं। तो हम सब अलग कैसे हुए? ये तो नाम और रूप के बस भेद है। मेरा तेरा, अपना पराया, तुम मैं, बस यही तो अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। यानी कि हमको दिखता है कि संसार बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन है सबका मूल स्रोत एक ही। दोस्तों, नाम और रूप के बस भेद है। इसलिए यहाँ पे किसी से भी स्वार्थ रखने का कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि हम रखते हैं क्योंकि हम सबको अपनी आत्मा से प्रेम होता है, इसलिए हम स्वार्थ रखते हैं। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएं और सबको अगर ब्रह्म स्वरूप में देखने लग जाएं, तो फिर हम भी निस्वार्थ भाव से सबका भला चाहेंगे और सबके लिए प्रेम करेंगे। दोस्तों, फिर हमारे लिए अच्छा बुरा, अपना पराया और ईर्ष्या द्वेष, यानी सारे हम लोग द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएंगे। दोस्तों, न किसी से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी, सबके लिए समभाव, सबके लिए प्रेम भाव, सबके लिए एक जैसा प्रेम। दोस्तों, सब में वही ईश्वर को देखना, सब में वही प्रेम भाव। तो सोचिए दोस्तों, ऐसा जीवन कितना सुखमय होगा, और हमको उसी सुखमय अवस्था में जाना है। दोस्तों, तभी यही तो जीवन की सार्थकता है। दोस्तों, जीवन के सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर के हमेशा सच्चित आनंद की अवस्था को प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों।